कल विपक्षी पार्टियों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है और जातीय जनगणना भी अभी मुद्दा ठंडा भी नहीं पड़ा था कि किसान का मुद्दा फिर से गर्म होता हुआ दिख रहा है और पूरे देश में आंदोलन कल देखने को मिलेगा। विपक्षी पार्टी को एकजुट करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वही किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर नीरज कुमार बबलू जो पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार में, और जनक राम से ये सवाल पूछा गया कि कल भारत बंद बुलाया गया, जिसको लेकर नीरज कुमार बबलू ने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के बयान देते रहते हैं और काम करते रहते हैं। कल सिर्फ आम लोगों को समस्या होगी, लेकिन भारत बंद सफल नहीं होगा। किसानों के हित में प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाए रखी हैं और किसानों को खास तौर पर फायदा भी हो रहा है। वहीं जनक राम ने भी सीधे तौर पर कहा कि किसानों को लेकर कई महीनों से जो कृषि क्रेडिट कार्ड योजना है, तमाम योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री से की जो योजनाएं चलाई जा रही है किसानों के हित में, अगर फसल बीमा योजना की बात कर ले, तमाम योजनाएं जो है किसानों को हित में है। वहीं जनक राम और नीरज कुमार बबलू से जातीय जनगणना को लेकर सवाल पूछे गए तो नीरज कुमार ने मांझी पर ही सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि उनका उम्र हो चुका है, इस तरह के वो बयान देते रहते हैं। जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं कल भारत बंद को लेकर दोनों मंत्रियों ने सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, वो दोनों मंत्रियों के बयान हम आपको सुनाते हैं। और जातीय जनगणना को लेकर भी क्या कुछ कहा है मंत्रियों ने, ज़रा उनके बयान को सुनिए, नीरज कुमार बबलू और जनक राम के बयान। देखिए, मांझी जी पर मुझे लगता है कि उम्र का थोड़ा असर हो गया है। मांझी जी को स्वच्छ राजनीति में ध्यान देना चाहिए, अलूल जलूल चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। जातीय गणना की आवश्यकता मुझे लगता है कि अभी नहीं है। अभी सबसे बड़ा देश को ज़रूरत है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो देश में बने, जनसंख्या कंट्रोल इस देश में हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो, जो भी जनगणना हो उसके बाद हो। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या कितनी बढ़ी है, पहले उनकी जनसंख्या हो जाए। देखिए, विपक्ष ऐसे ही अलूल जलूल प्रयास करते रहते हैं। ये सारा भारत बंद उन लोगों का विफल हो जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और भारत बंद करके आम जन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आम जन को इस पर सोचना चाहिए। मांझी राम से काल्पनिक मानते हैं। मैंने पहले बताया कि मांझी जी पर उम्र का असर हो गया है। मांझी जी फिर तो वाल्मीकि रामायण को भी नहीं मानते हैं। मांझी जी जो दलितों के संत रहे हैं उन्हें भी नहीं मानते हैं। जिस तरह का ये अलूल जलूल बयान देते हैं, इस तरह के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। किसान भली बात ही जान रही है, यही किसान न था। आज किसान को आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी मिला है और किसान एक 500 रुपया महीना, साल का 6,000 रुपया उनके खाते में देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये कभी तक हुआ था क्या? प्रधानमंत्री जी देश के सभी समाज को चिंता कर रहे हैं, उसमें किसान भी है। जो पूर्व की सरकारें रही है उसको इस पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि किसान हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सर्व समाज के लोगों को चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी समाज के, किसी वर्ग के अहित होने वाला नहीं है। मांग तो रखना ही चाहिए। क्या जरूरत है? जनता समझ रही है। जरूरत होगा तो जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गई है देश के प्रधानमंत्री जी के पास, तो प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। उनके निर्णय को हम सबको इंतजार करना चाहिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि जनक राम ने कहा कि कल भारत बंद विफल होगा और किसानों के हित में जो काम किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, किसान सड़क पर नहीं होंगे, ये विपक्षियों का कोई मुद्दा नहीं है। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि उलूल जुलूल काम करते रहते हैं विपक्षी और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के काम करते रहते हैं। विपक्षियों को कल जो भारत बंद है वो सफल होने वाले नहीं हैं। किसान सड़क पर नहीं हैं, ये नेताओं का काम है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कल अब यही देखना है कि कल विपक्षियों के भारत बंद बुलाए जाने पर कितना सफल हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।